राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा श्याम के देव उठनी एकादशी 2025 का चमत्कार। खाटू श्याम बाबा जी को चूरन का भोग लगाएं और ये उपाय बहुत ही आसान है। चलिए हम बताते हैं कि किस तरीके से आपने बाबा को भोग लगाना है और इस उपाय को करना है ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। इससे क्या है, हमारे घर में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। इतना धन आएगा कि आपकी दुकान पर ग्राहक लाइन लगाएंगे। बैंक से लोन चुकाने की बजाय आप लोन देने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ बोनस, इंसेंटिव, अप्रत्याशित इनकम्स के स्रोत खुल जाएंगे। लोग कहेंगे कि यह तो मालामाल नहीं, अरबपति बन गया। और सच में पैसा इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। नई गाड़ी, नया घर, नया बिजनेस, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह भोग न केवल धन लाता है बल्कि स्वास्थ्य, सुख और शांति भी देता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री आयुर्वेदिक है। बादाम दिमाग तेज करता है, काजू ताकत देते हैं, किशमिश खून बढ़ाती है, घी शरीर को पौष्टिक बनाता है। सब मिलकर भक्त को इतना मजबूत बनाते हैं कि इतना धन संभाल सके। यह भोग बनाने में आसान है, घर की सामग्री से बनता है और खाटू श्याम जी को इस बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्वयं भक्त के घर पधारते हैं। चूरन भोग बनाने की विधि अब बहुत विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले सामग्री इकट्ठा करें। 100 ग्राम शुद्ध बेसन, गेहूं का आटा और जो ताज़ा हो, 50 ग्राम सूखे मेवे जिनमें बादाम, काजू और किशमिश को अलग अलग बारीक कूट कर चूर्ण बना लें। 2 बड़े चम्मच देसी घी जो गाय का हो और बेहतर, क्योंकि गाय का घी शुद्धता देता है। 50 ग्राम गुड़ या मिश्री जिसे पीसकर पाउडर बना लें। 1 चुटकी हल्दी जो समृद्धि का प्रतीक है। 5 से 7 ताजे तुलसी के पत्ते जो श्री कृष्ण को प्रिय हैं। 1 चुटकी केसर जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 1 चम्मच इलायची पाउडर स्वाद और सुगंध के लिए, और अगर चाहें थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं जो मिठास बढ़ाता है। अब एक मोटे तले की स्वच्छ कढ़ाई लें, उसे अच्छे से धोकर पोंछ लें। इसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। जब यह घी पिघल जाए तो हल्की सुगंध आने लगे तो आंच धीमी कर दें। अब 100 ग्राम बेसन डालें और लगातार चम्मच से चलाते रहें, और यह बहुत ज़रूरी है वरना बेसन जल जाएगा। 5 मिनट बाद 50 ग्राम कुटे हुए मेवे डालें। फिर 7 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते रहें, और जब बेसन का रंग सुनहरा हो जाए तो घी अलग दिखने लगे तो पूरे घर में घी की खुशबू समझिए भुनाई पूरी हुई है। अब आंच बंद कर दें। पिसा हुआ गुड़ या मिश्री डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि गुड़ पिघलकर बेसन में घुल जाए, और मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें, इतना कि हाथ से छू सकें लेकिन गर्म रहे। अब 1 चुटकी हल्दी, केसर, इलायची पाउडर और तुलसी के पत्ते डालें। तुलसी के पत्ते हाथ से फाड़ कर डालें ताकि सुगंध निकले। सब कुछ अच्छे से मिलाकर चूर्ण भोग तैयार कर ले। यह पंजीरी मीठी, सुगंधित और चिकनी और खाटू श्याम जी को अर्पित करने के लिए पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। और ध्यान रखें कि घी कम ना हो वरना भोग सूखा लगेगा। तुलसी के पत्ते ताज़े हों, सूखे ना डालें, और केसर ज़रूर डालें क्योंकि यह लक्ष्मी माँ को आकर्षित करता है। इस भोग को बनाते समय सिर्फ खाटू श्याम जी का नाम जपें, और जैसे ही भोग तैयार हो आपको लगेगा कि घर में पहले से ही धन की सुगंध आ रही है। और भोग तैयार हो आपको लगेगा कि घर में पहले से ही धन की सुगंध आ रही है, क्योंकि यह भोग इतना शक्तिशाली है कि पैसा अपने आप खिंचा चला आता है, और इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर बनाएं तो परिवार के लिए भी प्रसाद बन सकता है। अब पूजा की विधि को विस्तार से समझते हैं ताकि हर कदम साफ हो। पूजा का समय 2 नवंबर को सुबह 7:31 के बाद या शाम को सूर्यास्त के बाद रखें। शाम का समय ज़्यादा फलदायी है क्योंकि शाम में देवता भ्रमण करते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से छिड़क कर साफ करें। लाल या पीला आसन बिछाएं। खाटू श्याम जी या श्री कृष्ण मूर्ति या फ़ोटो सामने रखें। अगर मूर्ति हो तो स्नान कराएं, अगर फ़ोटो है तो फूलों की माला चढ़ाएं। एक देसी घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, चंदन तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं। अब चांदी या स्टील
की थाली लें, उसे साफ़ करें, उसमें चूर्ण भोग को सुंदर तरीके से सजाएं। बीच में एक छोटा सा कटोरा रखकर भोग डालें और चारों तरफ से फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरें। थाली में 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य रखें, क्योंकि यह धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। सिक्के पर स्वास्तिक बनाएं। अब मंत्र जाप शुरू करें। पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दोनों को मिलाकर कुल 108 बार जपें। रुद्राक्ष की माला जपें। बेहतर जाप करते समय मन में प्रार्थना करें कि हे खाटू श्याम, हे नंदलाल, इस चूर्ण भोग को स्वीकार करें। मेरे घर की लक्ष्मी जी का वास हो, मुझे कर्ज मुक्त करें, व्यापार में बरकत दें, नौकरी में तरक्की दें, अब अप्रत्याशित धन के स्रोत खोलें, मुझे इतना माला माल बनाए कि पैसा संभालना मुश्किल हो जाए। जय श्री श्याम। जाप पूरा होने के बाद 15 मिनट तक भोग अर्पित रहने दें। इस दौरान कोई बात ना करें, सिर्फ मंत्र जपें। फिर भोग उतारें। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें और कोई प्रसाद फेंके नहीं, इसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। जैसे ही आप भोग उतारेंगे उसी पल से धन के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। फ़ोन बजेगा, ऑर्डर आएगा, बैंक से मैसेज आएगा और पैसा इतना आएगा कि आप कहेंगे कि अब तो संभाल नहीं पा रहे हैं। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसे विस्तार से समझिए। 3 नवंबर को सुबह 9:52 से पहले चूर्ण भोग का थोड़ा सा हिस्सा लगभग 1 चम्मच बहते जल में प्रवाहित करें। यह आपके सारे आर्थिक पाप, कर्ज, नज़र, दोष और बाधाएं बहा ले जाएगा। बहते जल में डालते समय कहें, खाटू श्याम जी, मेरे सारे कष्ट बहा लो और धन की गंगा ला दो। अब नियम सुनिए। यह उपाय सिर्फ एक दिन का नहीं, देव उठनी एकादशी से शुरू करके अगली 11 एकादशी तक कम से कम 7 बुधवार तक इसे दोहराएं। हर बार नया चूर्ण भोग बनाएं, अर्पित करें और प्रसाद बांटें। हर बुधवार को सुबह उठकर स्नान करें, खाटू श्याम जी का नाम लें, भोग बनाएं और पूजा करें। पुराणों में वर्णित है कि भक्त इस क्रम को पूरा करता है, उसके घर में धन और की गंगा बहने लगती है, व्यापार में अचानक ऑर्डर आने लगते हैं, कर्ज मुक्त हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, घर में धन टिकने लगता है और सुख शांति वर्षा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।